आईना आगाज है या आवाज है, प्रतिभाओं का जहां होता सम्मान है। सुर और ताल का संगम है, सुंदर रंगों का समागम है। जो संस्कृति से कराए पहचान, ऐसी नई सोच का आगमन है। खुद में जो हो विश्लेषित, ऐसी रचना का प्रारंभ है। और आज हमारी वार्षिक उत्सव का शुभारंभ है। वार्षिक उत्सव शब्द का अर्थ होता है वर्ष के अंत में होने वाला उत्सव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसे हम हर पर्व उत्साह को बड़े उत्साह से मनाते हैं, उसी तरह वार्षिक उत्सव भी विद्यालय का एक उत्सव होता है जो सभी कॉलेज, विद्यालय और कई संस्थानों में इस वार्षिक उत्सव को मनाया जाता है। आज ऐसे ही वार्षिक उत्सव के माध्यम से बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करना, उन्हें एक नई पहचान देना, इस वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्या आप ऐसे वार्षिक उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये खास वीडियो आज आपके लिए। अगर आप चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, आप ऐसे यदि इस खास दिन को कुछ खास बनाना चाहते हैं, उसको यादगार बनाना चाहते हैं, यानी कि वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का संचालन करना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो आज आप बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि इसमें आज मैं पूरी स्क्रिप्ट आप लोगों से शेयर करूंगी कि वार्षिक उत्सव का संचालन कैसे करते हैं और कैसे बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। सम्मानीय मंच पधारे हुए अतिथि महोदय एवं हमारे नगर के कुछ प्रसिद्ध वरिष्ठ लोग जिनको विद्यालय ने आमंत्रित किया है, उन सभी का और पधारे हुए सभी प्यारे अभिभावकगण और मेरे वरिष्ठ शिक्षकगण और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक वार्षिक उत्सव की सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहती हूँ। और ये उत्सव आज हम सब मिलकर मनाएं तो हमारे लिए और यादगार बन जाएगा और खास हो जाएगा। तो दोस्तों, इस शुरुआत करने से पहले आज सबसे पहले हमारे बीच में पधारे हुए अतिथि महोदय और मुख्य अतिथियों से मैं निवेदन करूंगी कि वे आए और मंच पर विराजित हो जाएं और इस मंच को शोभायमान करें। तो एक बार सभी अतिथियों के सत्कार में हम सब मिलकर कहते हैं कि जैसे पूनम की रात रोशन होती है, जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आस आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका ये व्यक्तित्व, सलामत रहे आपका ये व्यक्तित्व, आपके आगमन से इस आंगन की शान बढ़ी है, इस आंगन की शान बढ़ी है। कुछ इस तरह से कहकर हम अतिथियों का सम्मान करा सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। अब हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच आ चुके हैं, कार्यक्रम में चार चांद लग चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं और आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले इस मंच पर विराजित मां शारदे के चित्र पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलन करें। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर इस दीप प्रज्वलन के साक्षी बनते हैं और अतिथि महोदय और सभी मुख्य अतिथियों से मैं निवेदन करूंगी कि वे यहाँ आए और दीप प्रज्वलन कर माल्या अर्पण कर इस कार्यक्रम का आगाज करें। और कहते हैं हम सब मिलकर कि क्या अंधकार से डरना अब, क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन सा आलम आ जाए। आओ मित्रों, मिलकर हम एक झिलमिल जोत जलाते हैं, एक झिलमिल जोत जलाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रज्वलन के बाद आज हमारे विद्यालय के इन छात्रों ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां तैयार की है और इन सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को सबके सामने लाने का एक सुनहरा अवसर पाया है। तो आज हम उन सभी की प्रतिभाओं को सम्मान करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और अपने कार्यक्रम का आगाज करते हैं।
तो सबसे पहले एक सुंदर शानदार प्रस्तुति लेकर आ रही हमारे बीच। कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले माँ शारदे को याद करना चाहिए, और ऐसे ही वीणा वादिनी ज्ञान की देवी माँ शारदे की वंदना लेकर हमारे विद्यालय की सबसे पहली प्रस्तुति के रूप में हमारे विद्यालय की सबसे चंचल और प्रतिभाशाली छात्रा इस प्रस्तुति को लेकर आ रही हैं और कह रही हैं कि गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, आपके चरणों की धूलि को नमन करती हूँ। हे विद्या की देवी माँ शारदे, हे विद्या की देवी माँ शारदे, सजदा करके सर झुकाकर आपको आज हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि इतनी सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत हुई है। आप सोचिए कि जब इस कार्यक्रम का आगाज इतना खूबसूरत हुआ है तो अंजाम कितना खूबसूरत होगा। ये बात आज हमें इस वंदना के माध्यम से देखने को मिलती है। अब पुनः हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब अगली प्रस्तुति के लिए रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे विद्यालय के कुछ ऐसे छात्र हैं जो एक प्रेरणादायक प्रस्तुति के माध्यम को लेकर हमारे सामने आकर एक नया संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं, न जीतने की जीत है न किसी को हराना है, न जीतने की जीत है न किसी को हराना है, दूसरों की बेहतरी में खुशियां मनाकर मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। तो ऐसे ही नए अंदाज को बयां करने आ रहे हैं एक प्रेरणादायक प्रस्तुति के लिए हमारे विद्यालय के प्यारे प्यारे छात्र। तो उनका स्वागत करते हैं। तो कुछ इस तरह से कहकर आप ये प्रस्तुति दे सकते हैं। और अब अगली प्रस्तुति के रूप में मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी जो एक अपनी प्रस्तुति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं और आज़ादी की कहानी को फिर दोहराना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये आज़ादी हमें जो विरासत में मिली है इसको पाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है, कितने संघर्ष करने पड़े हैं, कितनी तकलीफ़ें देखना पड़ी है। उन शहीदों को आज नतमस्तक याद करते हुए आज़ादी की कहानी को फिर से दोहराते हैं और आज उन्हें सैल्यूट करते हैं और आज का दिन अपने देश के नाम करते हुए हमारे देश को उन शहीदों की याद में गौरवान्वित करते हैं और उन्हें नतमस्तक होते हुए आज उनके बलिदान को याद करते हैं और कहते हैं, न संघर्ष है न तकलीफ है तो क्या रखा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी है सीनों में। इंसान जब कुछ भी ठान लेता है तो सब कुछ कर लेता है और अपनी मंजिल को पा लेता है। उसी प्रकार हमारे देश के इन शहीदों ने भी ठान लिया था हमारे देश को स्वतंत्र कराना और वो आज़ादी हमें दिलाना। उन्होंने पूरा सपना किया। तो ऐसी ही प्रस्तुति को लेकर हमारे समूह नृत्य के रूप में आ रही है हमारे विद्यालय की छात्र और छात्राएं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। इतनी सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति देखने के बाद आज पूरा वातावरण हमें 3 रंगों से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सत्य अहिंसा की बातें बताई गई हैं। चारों ओर हमारे तिरंगे की लहर छाई हुई है। इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद अब हमारे चेहरों पर एक मीठी मुस्कान आ गई है और इस मुस्कान को बरकरार रखने के लिए अगली प्रस्तुति के रूप में आ रहे हैं हमें फिर से गुदगुदाने और मुस्कुराने के लिए कि जीवन कितना सरल और कितना आसान है, सिर्फ नज़रिए की बात है। इस चीज़ को समझाने आ रहे हैं खिलखिलाते हुए एक हास्य प्रस्तुति लेकर। हमारे विद्यालय की कुछ बालिका एक हास्य प्रस्तुति लेकर हम लोगों के सामने आ रही हैं कि हम अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं, वो भी हंसते और मुस्कुराते हुए। तो हम स्वागत करते हैं उनकी इस हास्य प्रस्तुतियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ। इस तरह से दोस्तों ये वार्षिक उत्सव एक नई ऊर्जा का संचार करता है और पूरे वर्ष में हमारे विद्यालय के अंदर जो भी लेखा जोखा होता है उन सभी का प्रतिवेदन अपने आप, उनकी उपलब्धियों का आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है। तो वार्षिक उत्सव हर वर्ष हम बड़े उत्साह से मनाते हैं, जो हमने इस साल भी मना रहे हैं। तो हमारे विद्यालय ने जो उपलब्धि हासिल की है और हमारे विद्यार्थियों की जो प्रतिभाएं सामने आ रही है, वाकई में वार्षिक उत्सव के माध्यम से हम उस प्रतिभाओं को तराश सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं।
तब ऐसे ही प्रतिभाओं के रूप में अगली प्रस्तुति के रूप में आ रहे हैं। अब एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जो ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी कितनी आसान होती है, लेकिन बाकायदा हमें उसका सामना करना आना चाहिए, उन चीज़ों को हासिल करना आना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें कैसे संभव रहना चाहिए और जीवन की उन खुशियों को बटोरना चाहिए। जो नहीं मिला उसका पछतावा नहीं करना चाहिए, जो मिला है उसकी खुशियों को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने मकसद तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसी प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के छात्र और कहते हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में तो पूरा जहान होता है, पूरा जहान होता है। तो इसी बात को, इसी प्रेरणादायी बात को हम सब तक पहुंचाने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के प्यारे प्यारे छात्र अगली प्रस्तुति के साथ। तो एक बार जोरदार ताली से हम उनका भी स्वागत करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कई संस्कृतियाँ हैं, कई परंपराएं हैं और सभी परंपराओं में अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पीन है, फिर भी हम सब एकता के सूत्र में बंधे हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के मेल मिलाप से भी हमारी एकता कितनी प्रगाढ़ है। आज एक समूह डांस के रूप में हमें ये सभी संस्कृतियों का एक साथ समावेश इस मंच पर देखने को मिलेगा, जो विभिन्न विभिन्न परिधानों को पहनकर अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने के लिए हम सभी के समक्ष एक समूह नृत्य के रूप में हमारे विद्यालय की प्यारी प्यारी छात्राएं आ रही हैं। अब हम इनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि नुपुर से नुपुर की झनकार सुंदर होती है, प्यार से प्यार की उन्माद सुंदर होती है। जग कहता है कि ये सुंदर है, लेकिन हम कहते हैं आपसे तो आपकी बात सुंदर होती है। तो ऐसी ही सुंदर बात को बताने के लिए और मन को झकझोर देने के लिए आ रही है हमारे विद्यालय की छात्राएं। तो एक बार जोरदार ताली से हम उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने विद्यालय की सारी प्रस्तुतियों के एक के बाद एक प्रोग्राम देकर संचालित कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से संचालित करके इस कार्यक्रम को यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आता है हमारे अतिथि महोदय के उद्बोधन का। आज हम पूरे विद्यालय की ओर से उनसे निवेदन करते हैं कि वे आएं और अपनी ऊर्जावान एनर्जी से, उनके प्रेरणादायी विचारों से, उनके उच्च विचारों के माध्यम से हमें यहाँ पर आकर प्रेरित करें, मार्गदर्शित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, एक नई ऊर्जा का संचार करें और इन विद्यार्थियों को, इनके सुनहरे भविष्य को पाने के लिए इन्हें मार्गदर्शित करें। आज जिस सफलता को उन्होंने हासिल किया है, उन संघर्षों की बात हमें बताएं, ताकि उनकी प्रेरणादायी संघर्षों से हम भी अपने जीवन को प्रकाशमान बना सकें। तो ऐसे ही विचारों के साथ, इतने ही अनमोल विचारों के साथ हम उनके विचारों को जानने के लिए अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। हमारे अतिथि महोदय से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला और उनके अनमोल विचारों को सुनने के बाद वाकई में जीवन जीने की जो कला होती है उसको सीखने का मौका, एक सुनहरा मौका मिला है। तो उन विचारों को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम उन विचारों पर अमल करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अब वक्त आता है उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का, जिन्होंने हर प्रतिभा में अपने आप को प्रूफ किया है और सफलता को हासिल किया है। इस विद्यालय में कितने खेलकूद हुए, कितनी क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हुई है, जिसमें बास्केटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, ऐसे कई गेम हुए हैं जिन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देकर अपनी सफलता को हासिल किया है, अपने विजय को हासिल किया है। तो अब वक्त आता है उन्हें सम्मानित करने का, उन्हें वो श्रेय देने का जिसके वो हकदार हैं। तब मैं अपने अतिथि महोदय से आग्रह करूंगी कि वे आए और सबको प्राइज देकर उनका मनोबल बढ़ाएं, उन सभी को सम्मानित करें। तो इस तरह से हम पुरस्कार वितरण की कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने कार्यक्रम को भी पुनः आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और पुरस्कार वितरण के बाद, अतिथि उद्बोधन के बाद हमारे कार्यक्रम का वो वक्त आ जाता है आभार प्रदर्शन का। तो इसके लिए मैं हमारे विद्यालय के मुख्य
प्रधान अध्यापक महोदय से निवेदन करूंगी कि वे आए और इस पूरे कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। और हमारे अतिथि महोदय जो इतना कीमती समय निकालकर हमारे लिए आए, हमारे इस कार्यक्रम को शोभायमान करा, गौरवान्वित करा, इसके लिए पूरा दिल से धन्यवाद हम विद्यालय की ओर से देते हैं। और हमारे प्रधानाचार्य महोदय अब आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें मैं आदर विनम्रता के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगी। तो एक बार जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत कीजिए। इस तरह से कहकर हम अपने पूरे कार्यक्रम का संचालन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से वार्षिक उत्सव को हम यादगार बना सकते हैं, इस जश्न और समारोह को एक साथ मिलकर मना सकते हैं और अपने संचालन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने वार्षिक उत्सव के ऊपर ये मंच संचालन की स्क्रिप्ट आप लोगों से शेयर की है। मेरी एक छोटी सी कोशिश और प्रयास आप लोगों तक पहुंचाया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसको इसकी ज़रूरत हो उस तक पहुंचाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर आपसे मुलाकात करूंगी। नमस्कार।